हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टी बहुत ही अच्छी जा रही होगी। बात लेते हैं क्रूड ऑयल की और नेचुरल गैस की। मंडे के सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत अगर करना चाहो पिछले हफ्ते के सेशन से, अक्टूबर यहाँ पे क्रूड ऑयल के बेसिस पे, तो क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। हमने वही हाई बनाया जो हमने एक्जैक्टली अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में बनाया था, जो कि थे 76-64 के लेवल्स। वहीं से हम एक अच्छी खासी गिरावट दिखाते हुए दिखा दी। गिरावट किस लिए आई थी? डेफिनेटली यूएस इन्फ्लेशन रेट को लेकर के यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि इन्फ्लेशन डेटा में अगर बढ़ोतरी देखने इन्फ्लेशन रेट में अगर बढ़ोतरी देखने मिल जाती है तो कहीं ना कहीं डिमांड में एक गिरावट देखने मिल सकती है। उसके डर के चलते कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में काफी नर्वसनेस थी और एक अच्छा खासा डाउनसाइड देखने मिला और 7,000 के लेवल से हम आ गए, जो कि एक्जैक्टली मंथली और वीकली दोनों बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। वही लेवल मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट भी है और उन्हीं लेवल से हमने बाउंस भी देखा और बाउंस भी बड़ा मीनिंगफुल था, क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा में जैसे ही हमें इन्फ्लेशन में कहीं एक गिरावट देखने को मिली, 7.7% के आसपास हमें इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला। उसने काफी हद तक बाजार को रिलीफ दी, एक बाउंस लेने में रिलीफ दी और साथ ही साथ उसके अगले दिन ही फ्राइडे के सेशन में डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई उसने काफी हद तक बाजार को यहाँ पे क्रूड ऑयल को संभाला और एक बाउंस मुझे आता हुआ दिखा। और जो हमने हाई लगा दिया वो कहने की 70 टू 60 के आसपास का लगा दिया। हालांकि 70 टू 60 पे एक्जैक्टली हमारा 200 डेमा आता है, तो वहीं से हमने कहीं ना कहीं अपना करेक्शन दिया। हालांकि अधिकतर 20 डेमा, 50 डेमा, 10 डेमा और 200 डेमा जो आते हैं वो एक्जैक्टली कहीं ना कहीं 70 टू 100 से लेकर के 70 टू 60 की टेरिटरी में ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं वहीं से हमें रिजेक्शन देखने को मिला और वहीं से हम करेक्ट होते हुए दिखे भी। बात करें अगर फिबोनाची लेवल्स के, तो यस डेफिनेटली एक्जैक्टली अपने परफेक्टली एग्जैक्टली अपने 50% रिट्रेसमेंट लेवल से ही कहीं ना कहीं करेक्ट हुआ है। एक गिरावट में जो रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है अधिकतर स्टॉक्स में वो कहीं ना कहीं अपने 50% रिट्रेसमेंट से ही देखने को मिलता है और 50% जो आता है वो कहीं ना कहीं 70 टू 94 के आसपास आता है। हालांकि हमने 200 डेमा से ही कहीं ना कहीं करेक्ट हो गए। तो ये गिरावट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी और देखने को मिल सकती है। गिरावट दोबारा में 7,000 के लेवल्स की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि इस आने वाले हफ्ते में सबसे बड़ा सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अगर मैं सबसे पहले अगर सपोर्ट की बात करूं तो 7,000 का लेवल ये पुटराइटर का एरिया है और ये वीकली और मंथली दोनों बेसिस में एक अच्छा सपोर्ट है। ये टूटेगा तभी और गिरावट बढ़ेगी। बाकी सेकंड सपोर्ट जो बना रहेगा वो रहेगा 6920, जो जिसका रेफरेंस मैंने एक्जैक्टली 10 नवंबर के लो से ले रखा है, 10 नवंबर के लो से ले रखा है। तो ये दो सपोर्ट जोन है गाइस, ये अगर टूट जाए तभी कहने के क्रूड ऑयल में और ज्यादा बेरिशनेस आएगी। अदरवाइज 7,000 के लेवल्स पे डबल बॉटम बना करके घूम जाएगा। तो अगर मैं पहले डाउन साइड की बात कर लूंगा फिर अप साइड की बात करता हूं। तो अगर मैं डाउन साइड में देखूं तो अगर जैसे मैंने बताया 7,669.20 का लेवल अगर टूट जाए तो ये बिकवाली मेरे फर्स्ट टारगेट 6800 या मैं बोलूं 6770 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली आपके 18 अक्टूबर के लोस हैं, दैट विल बी योर फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट विल बी वेरी वेरी मीनिंगफुल गाइस, 6500, जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है 7000 की पुट के बाद। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर 7600 चला गया तो अधिकतर जो गिरावट बन सकती है वो 6500 की बन सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक मीनिंगफुली एक गैप अप था, यहां पे एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो गैप सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स का ये गैप है जिसको कवर अप होना है। ये एग्जैक्टली इसको हम स्विंग लो भी कह सकते हैं 30 सितंबर का। तो इसी लोस के आसपास हम जाते हुए दिख सकते हैं। बाकी कंडीशन और सीवियर रही तो थर्ड टारगेट 6300 का होगा, जो कि एग्जैक्टली हमारे कहने के 28 सितंबर के लोस थे, सितंबर के आखिरी हफ्ते के लोस थे। वो लेवल्स मुझे दोबारा आते हुए दिख सकते हैं। तो ये बात हो गई डाउनसाइड टारगेट्स की। और लाइट वहीं पे बात करूं इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स की, तो मैं दायरे की बात कर रहा हूं पहले 7,000 से लेकर के 7,200। ऑलराइट, यही दायरा रहेगा मंडे सेशन में। ऑलराइट, तो अगर मैं अपर लेवल्स की बात कर लूं तो 7,200 मीनिंगफुली एक कॉलेटर का एरिया है, जिसको निकाल पाना यानी कि हमारे लिए फ्राइडे के दिन भी मुश्किल था और साथ ही साथ यानी कि नवंबर के शुरुआती हफ्ते में ही मुश्किल था। और इसी लेवल को हमें काटना जरूरी है अगर हमें और रिकवरी दिखानी या तेजी दिखा के चलनी है। तो मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 7200 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड करता है। तो यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस जो मेरे लिए रहेगा वो एक्जैक्टली कहीं ना कहीं फ्राइडे का हाई, जो कि 70 टू 60 का लेवल है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा 200 डेमा भी आता है। तो कहीं ना कहीं जब तक 200 डेमा के ऊपर हम नहीं निकल जाते मीनिंगफुली, जब तक हमने कॉलेटर एरिया के ऊपर नहीं निकल जाते, 7200 के ऊपर नहीं निकल जाते, तब तक कहीं ना कहीं बैंक क्रूड ऑयल में
थोड़ी सी कब दबाव, थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। बट जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट में गिरावट आई है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं 7000 के लेवल से एक बार और बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है और जिसकी नेकलाइन परफेक्टली इसके 200 EMA 7260 के लेवल्स पे आती है। तो अगर 7260 का लेवल चला गया तो मीनिंगफुली हमारे दो गैप्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहला गैप 9 नवंबर का है जो कि 95 पॉइंट्स का है, जो कि हमें लेके जाएगा कहने की 7330 तक और ये तेजी मुझे लेके जा सकती है 7500 के लेवल तक भी। तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 7500 का लेवल, इस गैप को फिल करने के सेंस में। बाकी 7500 के पास भी एक गैप डाउन था जो कि 8 नवंबर का, तो वो गैप भी सेटल आउट हो सकता है, तो उसको फिल करने के सेंस में मेरा सेकंड टारगेट होगा 7664 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारे 7 नवंबर के हाईज है, साथ ही साथ ये 11 अक्टूबर के भी हाईज है। अगर ये लेवल निकलेंगे तभी और थोड़ा मोमेंटम मुझे अपसाइड की तरफ आता हुआ दिखेगा। बट तेजी में जो मैं बहाना में देख रहा हूं बाजार में, वो कहने के डॉलर इंडेक्स में गिरावट, साथ ही साथ इन्वेंट्री में भी एक गिरावट आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। मैं भी इन्वेंट्री पे भी आऊंगा। ऑलराइट, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको क्रूड ऑयल में अगर बियरिश होना ही है तो कम से कम आपको 7000 के नीचे ही बियरिश होना पड़ेगा। तो 7000 इज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर क्रूड ऑयल। अधिकतर बार कहने की क्रूड ऑयल 7000 के लेवल्स पे अटका है और इन्हीं लेवल से घूम भी सकता है। तो अगर 7000 6900 का लेवल टूटे तभी आपको एक बड़ी गिरावट मिल सकती है क्रूड ऑयल में टू द डाउन साइड टुवर्ड 6500 लेवल्स। ऑलराइट, बाकी जब तक 7000 के ऊपर है तब तक बाय एंड डिप किया जा सकता है। ऑलराइट, 7000 के लेवल्स पर अगर बाउंस मिल गया तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनेगा और एक अच्छा मोमेंट आता हुआ दिखेगा। तो शुरुआती जो दायरा रहेगा गाइस वो कहने की 7200 से लेकर के 7000 का रहेगा मंडे के सेशन में। बाकी दायरा रेंज बता दी है, आइदर साइड अगर रेंज टूटे तो उस तरफ एक बड़ा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है और किसके भी आप पे वो भी मैंने बता दिया है। ऑलराइट, तो हाई लेवल्स और लोअर लेवल्स के दोनों तरफ के टारगेट्स एकदम क्लियर है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस गाइस। सो नेचुरल गैस में चल लेते हैं पहले। तो नेचुरल गैस की अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे एग्जैक्टली, तो नेचुरल गैस में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी, एक अच्छा डाउनसाइड हमने देखा था क्योंकि इन्फ्लेशन को लेके चलते। पर जैसे ही इन्फ्लेशन रेट में कहीं गिरावट आई, इसमें भी अच्छा मोमेंट है। साथ ही साथ विंटर सीजन भी आ रहा है गाइस, सर्दी का भी नेचुरल गैस पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। आपको भी पता है इसमें सप्लाई में अच्छी खासी गिरावट आ जाती है। सप्लाई विंटर में कहीं ना कहीं पाइपलाइंस जम जाती हैं कहीं ना कहीं विंटर की वजह से, तो कहीं ना कहीं सप्लाई में एक रुकावट आती है और उसकी जैसे प्राइसेस में एक अच्छी उछाल मुझे देखने को मिलती है। तो इसका भी फायदा कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को मिल सकता है। बाकी अगर मैं फिनाकी के हिसाब से भी अगर इसमें बात करूं तो एग्जैक्टली जो करेक्शन मुझे देखने को मिला वो एग्जैक्टली 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास से ही देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं 530 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा था। और जब हमने हाई भी लगाया फ्राइडे के सेशन में, वो कहीं ना कहीं 525 के आसपास ही लगाया है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि वहीं से ये रिट्रेस होकर करेक्ट हो गया। सो बाकी वहीं पे आ गया है जहां पे एग्जैक्टली हमने सपोर्ट लिया था 9 नवंबर को, जहां पे हमने डबल बॉटम बनाया था। लेट्स सी, हालांकि यही एक अच्छा सपोर्ट जोन है। फिलहाल सपोर्ट है 470 460 का लेवल, जो कि 475 एग्जैक्टली हमारे पिछले हफ्ते के लोज थे और कहीं ना कहीं 460 का लेवल एग्जैक्टली हमारा 28 अक्टूबर का लो है। तो ये मेरे लिए फर्स्ट एंड सेकंड सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। वहीं पे रेजिस्टेंस की बात करूं तो 500 का लेवल डिसाइजली अभी भी एक कॉलर का एरिया बना हुआ है, जहां पे एक अच्छा टसल हमें फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिला। अगर हम 5 रुपए का क्लोजिंग दे देते तो ये तेजी हमें कहीं अपसाइड की तरफ भी लेके जाती हुई दिखती। हालांकि 500 के लेवल्स पे और क्या आता है, तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर खोल लूं तो यहाँ पे क्या दिखता है कि यहाँ पे 20 डेमा भी है और कहीं हमारा 10 डेमा भी यहाँ पे बना हुआ है। तो डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी काफी असर पड़ता है। अगर हम अपने मूविंग एवरेज के नीचे हैं तो यस डेफिनेटली दैट मूविंग एवरेज विल एक्ट लाइक इमीडिएट सपोर्ट आल्सो, सॉरी रेजिस्टेंस आल्सो। ओके, तो वही चीज हमें देखने को मिली। और एग्जैक्टली अगर 20 डेम अगर हम निकाल देते हैं, 500 का लेवल निकाल देते हैं, कॉलेक्टर का एरिया काट देते हैं, तो वी कैन अप्रोच और सेकंड रेजिस्टेंस, जो कि जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है आपके 11 नवंबर का। और उसके बाद 530 का लेवल फिबोनाची का भी 50% है और यहाँ पे हमारा 200 डेमा भी आता है। तो कहीं कि नेचुरल गैस में हाई लेवल्स पे अच्छे खासे रेजिस्टेंस है। मैं तो ये कहूंगा जब तक नेचुरल गैस 520 के ऊपर डिसाइजली क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम कोई तेजी नेचुरल गैस में देख नहीं पाएंगे। बट जैसे मैंने बताया कि विंटर सीजन आ रहा है, कहीं उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट कहीं नेचुरल गैस से पड़ता हुआ दिख सकता है। मैं अब इसमें अपसाइड की तरफ अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला 520 के ऊपर बाइंग कहीं की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। तो अगर इसके ऊपर मिल जाती है तो तेजी करके चले,
फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 560 का लेवल, ऑप्शन चेन के हिसाब से 550 फर्स्ट टारगेट होगा, और यही एग्जैक्टली हमारा 100 EMA भी होल्ड करता है। तो ये लेवल अगर निकल जाए तो सेकंड टारगेट जो आपके लिए बन के आएगा वो रहेगा 590 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारा यानी कि 7 नवंबर का हाई भी, और यहाँ पे एक गैप भी हमें देखने को मिलता है, तो गैप भी कवर अप होता हुआ दिख सकता है। तो आपको अगर नेचुरल गैस में बुलिश होना ही है तो अब 500 520 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करना ही पड़ेगा, यानी कि नेचुरल गैस काफी ज्यादा डाइसी हो जाता है प्ले कर पाना, तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिस्की बेट हो सकती है अगर आप बिना सोचे समझे कहीं से भी अगर ट्रेड ले लें तो। अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो 470 460 का लेवल आपके लिए फर्स्ट बेस और सेकंड बेस की तरह काम करेगा। ये लेवल अगर टूट जाए तो गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है। फर्स्ट टारगेट जो आपके लिए बन के आएगा वो एक्जैक्टली हमारे करीब 26 अक्टूबर के स्विंग लोज जो कि 442 के लेवल है, दैट विल बी फर्स्ट टारगेट। एंड सेकंड टारगेट जो कि एक वीकली सपोर्ट भी और एक मंथली सपोर्ट भी है 400, जो कि डिसाइडली पुट राइटिंग होल्ड करता है कहीं ना कहीं 450 के बाद। सो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा बेस जोन रहेगा नेचुरल गैस में। और ये एक हम जो डिप देखे, ये जो लेवल हमने देखा था एक्जैक्टली 21 अक्टूबर को भी देखा था, तो ज्यादा से ज्यादा हम यहां तक जाते हुए देख सकते हैं, 400 रुपए तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं गाइस। ऑलराइट, तो मैंने हाई लेवल्स और डाउन साइड की दोनों तरफ की बात कर ली है। बाकी मैंने जैसे कहा कि कहीं ना कहीं अगर इसको और तेजी लगानी है तो अपने 50% फिबोनाची लेवल से निकलना ही पड़ेगा, जहां से रिट्रेस हो गया, करेक्ट हो गया। तो अगर 50% के ऊपर अगर निकल जाता है, 530 के ऊपर निकल जाता है, तो एक अच्छी अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है। बाकी टेक्निकली ये लेवल 525 के आसपास 520 के लेवल्स पे ही आता है। ऑलराइट, वी नीड अ क्लोजिंग अबव 500 520 टू बिकम बुलिश ऑलराइट इन मार्केट। तो हायर और डाउनसाइड दोनों तरफ के लेवल्स की हमने बात कर ली है। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस। ऑप्शन चेन में देख लेते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल में अगर मैं ध्यान से देखूं तो जैसे मैं बताया कि जो दायरा है अभी भी 7200 से लेकर के 7000 का है। तो अगर मैं कॉल साइड पे देखूं तो 7200 के लेवल्स पे 3360 का ओआई देखने मिलता है। सबसे ज्यादा ओआई, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग मुझे 7200 के पे ही लेवल्स पे दिख रही है, और यही लेवल 200 EMA भी होल्ड करता है। तो दैट लेवल विल एक्ट लाइक इमीडिएट रेजिस्टेंस। कट जाए तभी आपको तेजी करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। बाकी 7200 के बाद 7500 का लेवल आता है, जहां पे 4700 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। यही सबसे बड़ा हर्डल भी रहेगा मंथली बेसिस में। ऑलराइट, अगर 7200 गया तो वी कैन अप्रोच 7500 लेवल्स आल्सो। तो फिर डाउनसाइड की बात करो तो 7000 का लेवल विल एक्ट लाइक सपोर्ट। यहाँ पे कहीं देखिए 3800 का ओआई बिल्डअप है। पुटराइटर्स अच्छे खासे इंटरेस्टेड है अभी भी 7000 के लेवल्स पे, तो दैट लेवल विल बिकम साइकोलॉजिकल सपोर्ट ऑल्सो, और ये डेफिनेटली एंड इंट्राडे सपोर्ट तो आपके लिए बना रहेगा। ये टूटेगा तभी आपको बेरिशनेस और कहने की क्रूड ऑयल में हावी होती हुई दिखेगी। ऑलराइट, बाकी 7000 के लेवल्स पे कहने की सावधान हो जाना चाहिए, वहां पे दोबारा बाउंस देखने को मिल सकता है। बाकी इसके बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग एक्टिव है वो कहीं ना कहीं एक्टिव है 6500 के लेवल्स पे, जहां पे 2090 यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। सो वो भी एक पुट राइटर का एरिया रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए मंथली और वीकली दोनों बेसिस में एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है 6500 का लेवल। तो अगर 7000 टूटा तभी आपको बेरिश होना है और गिरावट को प्ले करना है। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो इसके कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एग्जैक्टली अभी भी 500 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल बना है। यहाँ पे 1900 को आई, इतना ही हुआ ही मैंने थर्सडे को भी देखा था, फ्राइडे को भी देखा था। ये जब तक कटेगा नहीं, जब तक हम इसके ऊपर इंट्राडे क्लोजिंग नहीं देंगे तब तक हमें बुलिश नहीं होना है। तो अगर 500 520 के ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा सावधानी से ही ट्रेड करें। बाकी 500 के बाद जहां सबसे ज्यादा एक्टिव कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो है 520 का लेवल। देखो यहाँ पे वही चीज देखने मिली, ऑप्शन चेन में भी देखने मिली। मैं बोल रहा हूँ ना कि जो लेवल्स मैंने आपके जोन बल में बताया वो लेवल्स ऑप्शन चेन में भी वैलिड है। ऑलराइट, सो 520 500 आपके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। लेट इट कम अबव दोज लेवल, देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग इन नेचुरल गैस। ऑलराइट, फिर उसके बाद जहां सबसे ज्यादा डिसाइसिवली कॉल राइटिंग है वो है 550 का लेवल। तो वी कैन प्ले अबव 520 फॉर द टारगेट ऑफ 550 लेवल्स गाइस। यप, सो 550 विल बी अ बिगेस्ट रेजिस्टेंस फॉर वीकली बेसिस। बाकी 500 का लेवल आपके लिए इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहीं पे डाउनसाइड की बात करूं तो 450 का लेवल आपके लिए इंट्राडे सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, सॉरी एक वीकली सपोर्ट की तरह काम करने वाला है, जहां पे 1000 को आई है। बाकी इंट्राडे में 570 का 470 और 480 ये दो आपके लिए लेवल रहेंगे सपोर्ट के बेसिस में। अगर 470 या 480 के आसपास आए तो वहां से नेचुरल गैस दोबारा घूमता हुआ दिख सकता है अपसाइड की तरफ। बाकी अगर ये लेवल टूट जाते हैं डिसाइसिवली तो वी कैन अप्रोच 450 लेवल्स आल्सो, एंड देन उसके बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है मंथली और वीकली बेसिस में वो है 400 का लेवल, जहां पे 2150 का ओआई बिल्डअप है। सो
एक बड़ी गिरावट आ सकती है नेचुरल गैस से, बट जैसा कि मैंने बताया विंटर का भी थोड़ा इफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं 450 के लेवल से 470 480 के जोन से घूम भी सकता है। और लाइट आपको बुलिश तभी होना है जब 500 520 का लेवल टूट जाए। और लाइट बाकी आपको अपर और डाउन साइड के लेवल्स ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। लेट मी गो टू इन्वेंट्री गाइस। तो इन्वेंट्री में चल लेते हैं। सबसे पहले चलना चाहूंगा यूएस के, यहाँ पे यूएस क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री में। तो पहले अगर क्रूड ऑयल में देखूं तो पिछले हफ्ते कहीं की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ के आई है, और इस बार जो फोरकास्ट में देखने को मिल रहा है वो 1.3660 मिलियन बैरल। तो कहीं कि सप्लाई में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक डिसाइसिव सप्लाई के अपसाइड, सप्लाई में अपसाइड के बाद एक डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। तो लेट्स सी, अगर यहाँ पे सप्लाई में एक अच्छी गिरावट मुझे देखने को मिल जाती है क्रूड ऑयल में, तो जैसे मैंने बताया 7000 एक अच्छा बेस जोन रहेगा, वहां से इसको एक अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा अपसाइड में जाने में। तो कहीं ना कहीं एक सप्लाई में गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं नेचुरल क्रूड ऑयल में। और डेफिनेटली जब क्रूड ऑयल की सप्लाई में अगर गिरावट आती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड इन क्रूड ऑयल। और लाइट और ऑलरेडी एक अच्छा बेस बना हुआ है 7000 के लेवल्स पे। तो लेट मी गो टू नेचुरल गैस। तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की इन्वेंट्री भी देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस की अगर इन्वेंट्री की बात करूं तो पिछले हफ्ते इन्वेंट्री में एक अच्छी गिरावट देखने मिली। ये विंटर इफेक्ट है गाइस, और आप अगर यहाँ पे भी अगर देखोगे 5 सालों के चार्ट को भी अगर ध्यान से देखोगे तो गर्मियों में कहीं सप्लाई में बढ़ोतरी देखने मिल जाती है, जो कि ब्लू लाइन से है, ब्लू बार से है, और जो रेड बार है ये कहीं ना कहीं आपको सप्लाई में गिरावट को दिखा रही है, और ये विंटर के सीजन को दिखा रही हैं। तो विंटर के सीजन में हमेशा सप्लाई में अच्छी गिरावट आई है, और मेरा भी यही मानना है विंटर स्टार्ट हो चुका है, और इसका इफेक्ट ऑलरेडी 10 नवंबर को देखने को मिला था। और इस बार फोरकास्ट में थोड़ी सप्लाई बढ़ के आ रही है, बट मेरा मानना है कि सप्लाई में एक बार और गिरावट आ सकती है। कहीं ना कहीं या तो सप्लाई में गिरावट आएगी या तो फोरकास्ट के करीब ही देखने को मिलेगा। एक न्यूट्रल व्यू रह सकता है यहाँ पे, ठीक है। बुलिश से न्यूट्रल व्यू ही मेरा यहाँ पे नेचुरल गैस में रहेगा। ऑलराइट, सो विंटर इफेक्ट का थोड़ा फायदा देखने को मिलेगा, और जिस तरह से इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिली है, दोबारा कहीं ना कहीं सप्लाई में सुधार देखने को मिलेगा, प्राइसेस में भी एक अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी नेचुरल गैस में भी मैं थोड़ा सा फिलहाल न्यूट्रल हूँ। लेट इट कम ओवर 500 520 देन आई विल गो फॉर बुलिश। ऑलराइट, तो दोनों ही लेवल्स के बारे में बात कर लिया, नेचुरल क्रूड ऑयल के बारे में ब्रीफ बात कर ली है। तो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। नहीं अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या कमी रह गई। ऑलराइट, बाकी लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाइए, और आपके कोई सजेशन है या फीडबैक है कैसे हम सुधार कर सकते हैं अपने लाइव स्ट्रीम को, कैसे आप हमारे एनालिसिस वीडियो में और क्या इंक्लूड करें, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं गाइस। ऑलराइट, बाकी मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वो सारी टेलीग्राम पे अपडेट होती रहती है। तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। Girls with their nails done now.